Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। चीन के विदेशी मामलों के एक टॉप एक्सपर्ट ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि उन्हें देश में अति राष्ट्रवाद से बचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के एक्सपर्ट इवान नान ने देश को आगाह किया है कि वो अमेरिका को हल्के में लेने की गलती ना करे। इवान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब जिनपिंग सरकार ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के नाम पर पूरी दुनिया में अति आक्रामक रुख अपना रखा है। इवान ने कोरोना वायरस के खात्मे के बाद अमेरिका की चीन के प्रतिनिधि को लेकर लिखे गए एक लेख में ये चेतावनी दी है। उन्होंने चीन सरकार को और ज्यादा सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, हालांकि इस बात की संभावना कम है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे से अलग होने की राह पर आगे बढ़ेंगे, फिर भी इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता और इस पर सतर्कतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। जिनपिंग सरकार को सलाह देते हुए एक्सपर्ट ने चीन के दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर सहायता देने के दावे और अमेरिका पर इस महामारी के ठीक ढंग से नहीं संभाल पाने के आरोप के बाद भी इवान शी जिनपिंग सरकार को फूंक फूंक कर कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को चीन के उभार के ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखना एक रणनीतिक भूल है। उन्होंने कहा कि चीन अगर देश में अतिराष्ट्रवाद को तेजी से बढ़ने देता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे गलत रूप में देखकर ये समझ सकता है कि पेइचिंग चाइना फर्स्ट की नीति अपना रहा है। इवान ने कहा कि कोरोना वायरस से अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी अर्थव्यवस्था इस अवसर का फायदा उठा लेगी। अपनी अत्याधुनिक तकनीक, सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, वित्तीय बाजार और वैश्विक मुद्रा के बल पर अमेरिका सबसे पहले इस आर्थिक संकट से निकल जाएगा और पुराने रास्ते पर वापस आ जाएगा। चीनी एक्सपर्ट का बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों ही देशों में ट्रेड और ताइवान समेत कई मुद्दों पर तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इवान ने वुल्फ वॉरियर की जगह पर देंग जियाओपिंग की नीति को अपनाने की सलाह दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अपनी क्षमता को छिपा कर रखो और अपने समय का इंतजार करो। दरअसल वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चीन की मेगा हिट एक्शन फिल्म वुल्फ वॉरियर्स पर बेस्ड है। इस फिल्म की टैगलाइन थी, अगर 1000 मील दूर बैठा भी कोई चीन का अपमान करेगा तो वो जरूर नतीजा भोगेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फिल्म कंटेंट किसी देश की डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करे, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित फिल्म वुल्फ वॉरियर्स सीरीज एक ऐसी सुपरहिट हुई कि जनता और सरकार का नजरिया ही बदल गया और यहाँ से चीन को महाशक्तिमान के रूप में देखा जाने लगा। उदारवादी विदेश नीति की जगह आक्रामक विदेश नीति अपनाने पर जोर दिया जाने लगा। वहीं देंग जियाओपिंग वाली नीति कहती है कि चीन को पूंजीवाद की तरफ बढ़ाया जाए जिससे वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।